रात में दिल्ली की सुनसान सड़कें, खामोशी केवल शहर की छिपी हुई धड़कन की धीमी गूंज से टूटती है। रवि अपने लैपटॉप की स्क्रीन की चमक से अभिभूत होकर अटूट ध्यान के साथ थकान से जूझता है। एक अचानक ईमेल शांति को भेदता है। इसका आगमन रवि की थकी हुई निगरानी में एक अवांछित घुसपैठ है। आधी रात में एक ईमेल सन्नाटा तोड़ता है, एक दानेदार वीडियो का खुलासा करता है जो रहस्य और डर का वादा करता है। पर्दा जीवंत हो उठता है, विजयनगर हवेली को प्रदर्शित करता है। एक जर्जर खंडहर जो धुंध में ढका हुआ है और एक महिला की चीख से गूंजता है। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, रवि के चेहरे पर जिज्ञासा और डर का मिश्रण छा जाता है, क्योंकि स्क्रीन एक भयावह निमंत्रण प्रदर्शित करती है। कल रात 12 बजे विजयनगर हवेली, अकेले आओ। रवि विचारों के बवंडर में फंसा हुआ देर रात तक अपने अपार्टमेंट में घूमता है। उनकी पत्रकारिता आत्मा संदेह से टकराती है, यह सवाल करते हुए कि क्या वह छाया का पीछा करता है या सच्चाई को उजागर करता है। एक संकल्प उसके भीतर प्रज्वलित होता है। अज्ञात में जाने का फैसला करते ही उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित हो जाता है। घने बादलों से ढके आकाश के नीचे रवि उस अशुभ हवेली के पास जाता है। उसका संकल्प उसके जंग लगे दरवाजों की भूतिया चरमराहट से परखा जाता है। हवा गरजती है और हवेली के द्वार ऐसे खुलते हैं जैसे रवि को अज्ञात में बुला रहे हों। अपने डर के बावजूद रवि आगे बढ़ता है। उसका दृढ़ संकल्प अशुभ वातावरण के खिलाफ मजबूत होता जाता है। रवि प्राचीन हवेली के द्वार से गुजरता है, केवल यह देखने के लिए कि बाहरी दुनिया से उसका संबंध अचानक टूट गया है। वह चारों ओर देखता है। सन्नाटा उसके अलगाव को बढ़ाता है, लेकिन आंगन खाली रहता है। एक आकृति दूरी में छिपी हुई है, हवेली की छाया में से देख रही है। जैसे ही प्राचीन दरवाजा खुलता है, उसे अपनी गहराई में आमंत्रित करता है। रवि हवेली में कदम रखता है, अनजान है कि चित्रों की अशुभ आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखती हैं। हवा ठंडी हो जाती है और रवि की हर सांस धुएं में बदल जाती है। ऊपर से भारी कदमों की गूंज, हर कदम दहशत की एक लहर लाता है जिससे रवि कांप उठता है। धुंधली रोशनी वाली हवेली पुस्तकालय में रवि अतीत की कहानियों के भूतों से घिरा हुआ है। खामोशी के बीच रवि को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसके पन्ने भूले हुए समय के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। डायरी रानी उमा देवी के बारे में बताती है, जिसका जीवन रहस्य से घिरा है। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई। हवेली में रहस्यमय मौतें होने लगी। एक रात उसकी चीख सुनी गई, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। धुंधली रोशनी वाली लाइब्रेरी में रवि प्राचीन डायरी पर ध्यान देता है। शब्द पृष्ठ से उछलते हैं, जहां जाने पर मौत निश्चित है। अचानक अंधेरा छा जाता है, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। वह पढ़ रहा है जब दरवाजा बंद हो जाता है। एक ठंडी फुसफुसाहट अंधेरे में रेंगती है, सच्चाई जानना चाहते हो? आओ। रवि का दिल उसकी छाती में धड़कता है। एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर रवि गुप्त कमरे में आता है, जहां हवा रहस्य और रहस्य से भरी हुई है। रानी उमा देवी की एक मार्मिक छवि रवि का ध्यान आकर्षित करती है। उनकी दुख भरी आंखें सन्नाटे को भेदती हैं। जैसे ही रवि बूढ़े फोटोग्राफ को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, कमरे में अचानक ठंडक भर जाती है और एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, चेतावनी देती है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। घने अंधेरे में रवि जीर्ण शीर्ण हवेली के पीछे डायरी के नक्शे से निर्देशित होकर पहुंचता है। एक जंग लगा ताला, हवेली के रहस्यों की अंतिम बाधा, रवि के स्पर्श से नष्ट हो जाता है। ताला टूट जाता है, हवेली का प्रवेश द्वार प्रकट होता है। रवि कमरे में प्रवेश करता है, जहां अंधेरा और ठंड अशुभ चुप्पी को बढ़ाती है। एक फटी हुई लाल साड़ी कमरे के बीच में पड़ी है, जो भय का एक स्पष्ट प्रतीक है। दीवार पर खून से लिखा है, मत खोलो, वह यही है। धुंधले कमरे में परछाइयां मुड़ती हैं, एक भयानक भूत को जन्म देती हैं। रानी उमा देवी प्रकट होती हैं, आंखें लाल हैं और उनके मुंह से खून टपक रहा है। रवि पीछे लड़खड़ाता है, डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उसकी किस्मत तय हो जाती है।
उमा देवी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज एक ठंडी गूंज है, तुम भी मरोगे, बाकियों की तरह। भयानक चांदनी के नीचे रवि जर्जर हवेली के पास जाता है, जिसकी छायाएं अनकही रहस्य छिपाती हैं। हवेली मंडराती है। इसका प्रवेश द्वार एक अज्ञात दुनिया का प्रवेश द्वार है। वह अंदर कदम रखता है, अंधेरे में प्रवेश करता है। रवि शांत हवेली के गलियारे से गुजरता है। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में अजीब तरह से गूंजती है। वह एक कोने मुड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि वह उसी भूतिया जगह पर वापस आ गया है। रवि को एक ठंडी दहशत होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। एक अदृश्य उपस्थिति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। रानी उमा देवी के धुंधले कमरे में रवि सावधानी से एक ऐसी जगह में कदम रखता है जहां छायाएं प्राचीन रहस्यों के साथ नृत्य करती हैं। रानी उमा देवी की भूतिया उपस्थिति रवि के सामने प्रकट होती है। उसकी अलौकिक आवाज उसकी दुखद नियति को प्रतिध्वनित करती है। मुझे मेरे लालची रिश्तेदारों द्वारा इन दीवारों के भीतर जिंदा दफना दिया गया था। अटल निश्चय के साथ रवि प्रतिज्ञा करता है, मैं दुनिया को सच बताने की प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन रानी का ठंडा जवाब उसके भाग्य को सील कर देता है। यहां से कोई नहीं जाता। शांत हवेली के बाहर पुलिस पहरा दे रही है। सुबह की हवा अनकही आशंका से भरी हुई है। इंस्पेक्टर विक्रम एक कैमरा उठाते हैं। एक ठंडी दहशत उन्हें जकड़ लेती है, क्योंकि वह रवि के आखिरी हताश पलों को देखते हैं। रवि के अंतिम शब्द स्क्रीन से गूंजते हैं, मत आना, बहुत देर हो जाएगी। यह हवेली अंधेरे और सन्नाटे में डूबी हुई है। हर कोने में डर का एक स्पष्ट एहसास व्याप्त है। रवि की चीख सन्नाटे को तोड़ देती है। एक ठंडा रोना जो उजाड़ हॉल में गूंजता है। रामू का चेहरा पीला पड़ जाता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, यह रवि की चीख है। वह अभी भी यहां फंसा हुआ है। रवि फौंसकर बेतहाशा दरवाजे पर हमला करता है, लेकिन वह दृढ़ प्रतिरोध के साथ उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। एक भयानक चुप्पी छा जाती है, क्योंकि रानी उमा देवी उसके पीछे प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति भय का अग्रदूत है। अब तुम कभी नहीं जा सकते, रानी उमा देवी घोषणा करती हैं, क्योंकि रवि डर से लकवाग्रस्त होकर चेतावनी देता है, मत आना, बहुत देर हो जाएगी।